ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है। अगर तुमने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया तो तुम्हारी स्ट्रेटजी अधूरी है, बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा। मोस्ट ट्रेडर गलती यहाँ करते हैं, ब्रेकआउट दिखा और तुरंत एंट्री ले ली बिना सोचे समझे कंफर्मेशन का वेट किए, और इसी वजह से वे अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा पेशेंटली वेट करते हैं कंफर्मेशन का, और वही पेशेंट उन्हें कंसिस्टेंटली विनिंग बनाता है। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। समझेंगे ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कंफर्म करना है और फेकआउट से कैसे बचना है। लाइक अ प्रो। तो व्हाट इज अ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे तोड़ता है, वो भी स्ट्रेंथ के साथ, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, डायनेमिक, फिबोनाची हो या सप्लाई डिमांड जोन। ब्रेकआउट के रूल्स हमेशा सेम ही रहते हैं। तो अब देखते हैं ब्रेकआउट किस किस तरह के होते हैं। बेसिकली हम 3 तरह के ब्रेकआउट्स देखेंगे, एक ब्रेक एंड रीटेस्ट, फॉलो थ्रू एंड फेक आउट। तो सबसे पहले मोस्ट रिलायबल ब्रेकआउट टाइप की बात करते हैं, जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट सबसे रिलायबल ब्रेकआउट पैटर्न है। ये लगभग 50% केसेस में होता है। तो इस ब्रेकआउट टाइप में प्राइस पहले लेवल तोड़ता है, फिर वापस उसी लेवल को टेस्ट करता है और फिर ब्रेकआउट डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो इस रीटेस्ट के पीछे का रीजंस क्या होते हैं? ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन का ट्रैप है। रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस और लेट एंट्रीज देते हैं, इंस्टीट्यूशन को वही लिक्विडिटी मिलती है मूव को फ्यूल करने के लिए। इसका दूसरा रीजन होता है रिटेल साइकोलॉजी। ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स कंफर्मेशन का वेट करते हैं, वो ब्रेकआउट पर एंटर नहीं करते हैं बल्कि रिटेस्ट के बाद ही एंट्री लेते हैं, और यही मूव को फ्यूल करता है। तीसरा रीजन, ओल्ड सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस पर ये लेवल फ्लिप कंफर्मेशन है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, ब्रेक एंड रिटेस्ट में एंट्री के लिए कंफर्मेशन कैसे देखते हैं। पहला, रिजेक्शन आफ्टर रिटेस्ट। अगर रिटेस्ट के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन रही हो, जैसे पिन बार या फिर एंगल फिन। दूसरा, रिटेस्ट के बाद प्राइस फिर से ब्रेकआउट डायरेक्शन में चलना शुरू करे, तो ये भी एंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। अगर यह मूव वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है तो कंफर्मेशन और मजबूत हो जाता है। फोर्थ कंफर्मेशन है ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट। अगर रिटेस्ट ओवरऑल ट्रेंड के साथ है, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि मूव सक्सेसफुल होगा। अगर अगेंस्ट ट्रेंड है तो ये रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं फॉलो थ्रू ब्रेकआउट के बारे में, जिसे ट्रू ब्रेकआउट भी कहते हैं। ये तब होता है जब प्राइस एक लेवल को क्लीन तोड़ता है और बिना रिटेस्ट किए सीधा कंटिन्यू करता है। कोई पुल बैक नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं, बस एकदम ब्लास्ट मूव। ये ब्रेकआउट एक्सप्लोसिव होते हैं पर रिलेटिवली रेयर, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान या फिर न्यूज इवेंट के बाद। तो कैसे पहचाने ट्रू ब्रेकआउट? ट्रू ब्रेकआउट पहचानना सिंपल है, बस कुछ क्लियर साइंस पर ध्यान दो। सबसे पहला साइन, एक बड़ा इंपल्सिव ब्रेकआउट कैंडल के साथ वॉल्यूम स्पाइक। यह दिखता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, सिर्फ हल्का पुश नहीं। दूसरा साइन, कैंडल का क्लोज लेवल के बाहर होना चाहिए, सिर्फ एक विक से नहीं। विक बेस्ड ब्रेकआउट अक्सर फेक आउट बन जाते हैं। तीसरा साइन, ब्रेकआउट के बाद अगले एक दो मोमेंटम कैंडल्स बीसीएम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने चाहिए। अगर प्राइस तुरंत स्टॉल हो गया तो मूव वीक हो सकता है। और लास्ट फिल्टर, ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट। अगर ब्रेकआउट हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ अलाइन है तो सक्सेस चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर अगेंस्ट ट्रेंड है तो रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट के तीसरे टाइप की, जो है फेक आउट। फेक आउट तब होता है जब प्राइस थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट करता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, वो जल्दी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाता है और वापस रेंज के अंदर आ जाता है। रिजल्ट, ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जब आपने ब्रेक एंड रिटेस्ट एंड फॉलो थ्रू को अच्छे से समझ लिया है, बस यही तरीका काफी होता है फेक आउट से बचने का। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ब्रेकआउट रैंडम कैंडल से नहीं होते, ये स्ट्रक्चर मूव होते हैं जिनके पीछे क्लियर साइकोलॉजी होती है। अगर तुम पेशेंट रखो, कंफर्मेशन का वेट करो और समझो डिफरेंस रिटेस्ट, फॉलो थ्रू और फेक आउट के बीच, तो तुम रिटेल ज्यादा ट्रेड करना छोड़ दोगे और एक प्रो ट्रेडर्स की तरह सोचना, प्लान करना और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे।